अ, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में अचीवर हैं। और मैं चाहे सभी अचीवरों को दिल से धन्यवाद दूं कि मैं ऊपर वाले से कामना भी करूंगा ऐसे ही आप सभी का दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो। और ऊपर वाला आज सब लोगों को आज इस दिन देखने के लिए अगर रखा है तो कोई शक नहीं करिए कि बहुत बड़ा होने वाला है। हम सबका बहुत अच्छा होगा क्योंकि रास्ते तो मिल ही गए हैं। मंजिल की तलाश है, मंजिल मिल भी जाएगी, बस संघर्ष की जरूरत है। माय डियर, सबसे पहले तो मैं चरण वंदन करना चाहूंगा अपने माँ बाप का, जो मेरे को पैदा करके और एक बहुत अच्छा सोच के साथ मेरे को उनने पालन पोषण किया। और इसके बाद एक कड़ी आता है क्योंकि जो आप चाहते हैं वही मिलता है माय डियर। मेरा भी सोच था कुछ बड़ा हो। अपन गरीबी में पैदा हो गए तो गरीब होके मरना नहीं चाहते। सोशल एक्टिविटीज, हमारा भी नाम हो, सम्मान हो, पहचान हो और हमको भी लोग जाने, ऐसा एक अंदर से कल्पना हुआ करती रही है। और खेती जब मैं करता था, घूमता था हल चलाते हुए, तो जितने राउंड घूमता था मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं चूंकि हल बैल वाला खेती था हमारे पास, तो ऐसा लगता था कि यार मैं इसी काम के लिए बना हूं क्या। तो हरदम ये मैं सोचता रहता था कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं और बड़ा हो सकता है, ये सतत सोच रही है। फिर और कुछ सोच आया कि देखो यार, दुनिया बहुत बड़ी है। कहते हैं 84 लाख योनि के बाद ये जन्म मिलता है मानव का तन। तो कैसा है अमेरिका, कैसा है चाइना, कैसा है दुनिया के देश है, 200 कुछ कंट्री हैं। और इतने सारे जगह में हम जा कैसे पाएंगे। एक सोच उठती थी कि यार जो कर रहे हैं उसको करते हुए तो सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन अगर कुछ डिफरेंट मिले तो कुछ बड़ा हो सकता है। माय डियर, इन तमाम कसमकस के बीच में आदमी, हर व्यक्ति सोचता यही है, मेरे को ऐसा मानना है। हर व्यक्ति अपना अच्छा चाहता है और ये भी चाहता है कि मेरे बाल बच्चे जो हों बहुत सुखी हो, उनको मैं हाई एजुकेशन दे पाऊं, अच्छा पढ़ा लिखा पाऊं। जिस को जीवन संगनी बनाते हैं, जिससे साथ फेरे लेते हैं, उसके सारे सपने पूरे कर पाए। जो माँ बाप ने हमको जो पैदा किया उनको हम वो खुशी दे पाए, उत्साह दे पाए, उनका जीवन दीर्घायु कर पाए, बड़ा जीवन दे पाए, उनको सुख दे पाए। और ऐसा मतलब हर व्यक्ति की एक इच्छा आकांक्षा रहता है माय डियर। उसी कसम कसम में मेरे को अल्टोस जैसे एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला, और जिसको देने वाले हमारे सबके महागुरु मिस्टर जयराम सर जी को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा, जिनके कह सकते हैं कि अथक प्रयास से मैं एक ऐसा मिट्टी का गोला था जिसको उनने एक संरचना किया, और आज मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने बैठ सकूं या बोल सकूं। और इस लायक में तो था नहीं, लेकिन मेरे को इस लायक बनाने वाले हमारे सबके महागुरु मिस्टर जयराम सर जी, जो इंगली पकड़ के, कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हुए कैसे चलना है, क्या करना है, अभी भी उनका मेरे को मार्गदर्शन मिलते रहता है। और मैं चाहता हूँ जीवन भर उनका मार्गदर्शन मेरे को मिलता रहे। ऐसे महागुरु को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा माय डियर। और हम सबके बीच में आप जानते हैं कि आज इस जूम के माध्यम से अगर हम बोल पा रहे हैं तो हमारे कह सकते हैं कि बहुत ही दृढ़ संकल्पित लीडर जो होते हैं वो हमारे हैं उदय भानु शर्मा जी। दुनिया इधर का उधर हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छाव हो, बरसात हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मीटिंग टाइम में स्टार्ट होगा, और इतने सारे आज हजारों लीडरों को हम सुन चुके हैं उनके मार्गदर्शन से और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के वजह से ही संभव हुआ है। माय डियर, सपोर्ट सब करता है, दुनिया सारा सपोर्ट करता है, लेकिन माय डियर एक ब्रेन होता है जो एक रास्ता तय करता है। उसके साथ में उदय भानु शर्मा जी कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वो मिलता है, जो आप बोलते हैं वो दुनिया गोल है और घूम के आती है, और वो चीज होता है। इसलिए कभी निगेटिव बात नहीं करो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माहौल में रहो, अच्छा सोचो तो अच्छा मिलेगा। तो मैं दिल की गहराई से पंडित उदय भानु शर्मा जी का जो मार्गदर्शन हमको मिलता है उनको मैं बहुत ही प्रणाम करना चाहूंगा। और हमारे जो जाबाज टीम है, आज उत्साही टीम है हमारे, हमारे डॉक्टर शिव वर्मा जी, हमारे सुगंधि दीदी, हमारे संगीता लकड़ा जी, मैं जिनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, हमारे डॉक्टर पीके विश्वास जी, हमारे जो है राम कुमार जी, हमारे
बहुत सारे तमाम सभी मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब जिनको मैं अगर बोल लूं कि निष्ठावान तरीके से जो हमारे किरण दीदी हैं, जो बहुत ही गुरु का मतलब समझते हैं, और कैसे उनको समर्पण हुआ, कैसे वो किए, ये तमाम चीजों पे उनका एक निष्ठा रहा है। सबको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। सभी जितने भी मेरे जाबाज टीम है, लीडर हैं, बहुत अति उत्साही लोग जैसे असलम सर जी, सबको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। आज हम लोग एक मीटिंग भी रखे हैं जिसमें हम लोग अभी जाएंगे असलम सर जी के यहाँ, एक काउंसलिंग मीटिंग है। और उनके बच्चे का जन्मदिन भी है, तो मैं उनके बच्चे को दीर्घायु होने का ऊपर वाले से कृपा चाहूंगा, और वो बहुत ही बड़ा पिन पे जाए। तो सब लोगों को माय डियर दिल से धन्यवाद। जैसा कि आज 9 वर्ष है, और हम सब लोग कहीं ना कहीं 2023 में बहुत कुछ करते हुए, और 2024 हमारे साथ आ जाता है, और हमारा एक बड़ा संकल्प होता है कि हम अपने आप को कैसे स्टेबल करें, हम कैसे अपने आप को बड़ा करें। 2023 भी आएगा, 24 भी आएगा, 25 भी आएगा, माय डियर, दिन तो आएंगे, लेकिन हम कितना अचीवमेंट कर पाते हैं, ये चीजें अगर हम याद रखते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो नो डाउट बड़ा होता है। और मेरे पास आज तो नए वर्षों में किसी को बहुत उत्साही बनाऊं तो वो बेहतर नहीं होगा, और किसी को मैं मोटिवेट करूं वो भी बेहतर नहीं होगा। सब मोटिवेटर हैं हमारे टीम में, और जब से जूम चला है तो लगभग लगभग सब लोग मोटिवेटर है ही हैं, और सब लोग जो है लीडर हैं। किसी कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि वो क्या चाहते हैं, अगर वो तय कर पाते हैं आइडिया, तो उनको वो सब कुछ मिलने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पे आज एसोसिएशन है, एक माहौल है, चाहे सुबह का मीटिंग हो, चाहे शाम को हमारा 8 बजे से मीटिंग सुगादी दीदी का हो, चाहे 9 बजे से हमारे इजराइल खान जी का हो, सब लीडर जो हमारे लगातार बहुत अच्छा लगातार अपने टीम को एसोसिएशन दे रहे हैं, माहौल दे रहे हैं, जिस माहौल के बिना हम संभव नहीं है कि हम बड़ा कर पाए। हमारे निष्ठावान तरीके से जो उदय भानु साहब जी चला रहे हैं, शाम का मीटिंग हमारा सुगात दीदी चला रही हैं, उनकी पूरी टीम के साथ वो पूरा काउंसलिंग मीटिंग करते हैं, और हमारे बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ 9 बजे रात में भी, इस समय भी 9 से 10 का मीटिंग जो इजराइल खान सब चला रहे हैं जैतून दीदी के सपोर्ट से। और सारे लीडरों को मैं जितना धन्यवाद दूं माय डियर, वो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि इनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं है। हम आज भी इनके सहयोग के बिना माय डियर कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक ऐसा परिवार है जो अगर बंध के रहता है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। कहते हैं कि मुट्ठी बंधी तो लाख की, और खुल गई तो खाक की। तो माय डियर, हमारे एक जो ये संगठन है, ये हमारा परिवार है, ये ऐसा मुक्का की तरह है, और जो बंध के रहते हैं। और मैं बहुत गर्व करता हूं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा ऐसा जाबाज टीम है जो किसी के साथ कोई द्वेष, कोई मतलब समझ लीजिए कोई ऐसा चीज एक दूसरे के प्रति भाव नहीं रखते हैं। जबकि मेरे टीम में भी पावर है, बीकर है, लेकिन लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं, और कभी ये नहीं महसूस होने देते कि कौन किसका क्रास में है, कौन किसका क्रॉस लाइन है, कौन किसका अप लाइन है, कौन किसका लाइफ लाइन है। मतलब लोग एकदम मिल के रखते हैं। ये चीजें जो है हमको बहुत कुछ जो शिक्षा दीक्षा के माध्यम से, हमारे जयराम सर जी के माध्यम से मिलते रहता है। लोग एक डोरी में बांध के रखते हैं, और ये डोरी माय डियर कोई बहुत लोहे की नहीं है, कोई जंजीर नहीं है, ये एकदम कच्चा डोरी है, दिल का रिश्ता है। और ये रिश्ता को हम कायम रखते हैं, और इसी रिश्ता को कायम रखते हुए 2024 में हमारा बहुत अच्छा होगा। आज खूबसूरत दिन है, आज सब लोग जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, मैं सबको बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं माय डियर, नए पिन अचीवरों को जितना भी धन्यवाद दूं बिल्कुल कम होगा माय डियर। लेकिन 1 to 1 बात करने के पहले मैं चाहता हूं, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अपने आप को भी देखो, क्या है, अभी हम संपूर्ण नहीं है माय डियर, हम लोग रोज सीखते हैं। और मैं क्या क्या सीखता हूं, मैं आपको वो शेयर करना चाहूंगा माय डियर। मैं भी चाहता हूं कि देखिए हम लोग भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आप होते हैं वैसा आपको वो सफलताएं मिलती है। तो देखिए सबसे अच्छा चीज है, देखिए एक चीज होता है जो समर्पण भाव। समर्पण भाव मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर कूट कूट के हो। और समर्पण भाव एक ऐसा चीज है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको कहीं से भी तनिक भी अगर शंका समाधान नहीं हो, तो ये चीजें आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है। और ये चीजें मैं देखा हूं, हमारे टीम बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन जैसे सुगंधी दीदी, मैं इनसे सीखता हूँ समर्पण भाव, एल्टोस के प्रति कैसा वो समर्पण रखती है, किस टाइप से काम करती हैं। और मैं चाहता हूँ ये एकदम सीखने की चीज है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। चीजें बहुत है जो समर्पण भाव को लेकर के, दीदी कितना मतलब सब कुछ होने के बाद भी उनका पति जो है अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, वो खुद भी सक्षम है। और जिस टाइप से हमारे साथ कह सकते हैं कि एकदम उस समय से, जिस समय हमारे पास अल्टोस में कुछ नहीं था माय डियर, अल्टोस में कुछ नहीं था, 100-150 प्रोडक्ट हुआ करते थे बहुत सारा, यहाँ तक कि मैं बताऊं तुलसी पावर नहीं थे,
हाँ समझ लीजिए, अब तुलसी पवार अगर नहीं हो तो आप समझो कि आपके पास क्या था। उस समय से हम एल्टोस में मतलब जो समर्पण भाव और जो दिशा हमारे जयराम जी के माध्यम से हमको मिलता रहा है, उस पे हम बहुत निष्ठावान तरीके से हम समर्पण के भाव से हम जो सीखते रहे हैं। अब वो मैंने देखा, मैं सीखने का लगातार प्रयास करता हूँ। मैं सुगांश दीदी समर्पण भाव के विषय में सीखता हूँ, निष्ठावान होना। जैसे हमारे पास डॉक्टर सी वर्मा है, मतलब उनके निष्ठा को आप जितना भी आप कहो एकदम कम होगा। भाव वही है, समर्पण, निष्ठा भाव। निष्ठा भाव से लगे रहना, मतलब मैं देखता हूं कि लगातार जैसे मेरे साथ एकदम समकक्षी है, लगभग लगभग समथिंग समथिंग सेम डेट के समथिंग ही हमारा आईडी लगा था। और सर को मैं देखा हूं कि कंपनियां तो खूब मार्केट में आई, इतने कंपनी मार्केट में आज भी मैं कह रहा हूं कि कुकुरमुत्ते की तरह। कुकुरमुत्ता अगर नहीं समझ रहे समझ लीजिए, बरसात में जो जंगल में जो वो छतरी पिहरी होता है, उसको कुकुरमुत्ता की तरह वो उगते हैं। और ऐसे लगातार, और ये सुनो, ये जीवन भर उगते भी रहेंगे, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, कानून कायदे इतने ढीले हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, कंपनी लॉन्च करता है, उसका खुद फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं, और वो काम चालू करता है। इतने लालच भरे भरे चीजें करते हैं। वो चाहते हैं किसी प्रकार से स्थापित हमको होना है, किसी प्रकार से स्थापित होना है। और वो लगातार स्थापित होने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए वो आम व्यक्ति को जाल फैलाते हैं। जैसे मैं एक दिन और बोला था कि मतलब तोतों को पकड़ने के लिए जो है बहुत सारे शिकारी आते थे, तो एक महात्मा को बड़ा दया आता है, बोलता है यार ये क्या है ना कि तोता पकड़ लिए जाते हैं, उनको बेचा जाता है और वो जो है बंधन हो जाते हैं, इनका जीवन बड़ा नर्क हो जाता है। तो सिखाता है कि तोते सब लोग सीखो कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है और जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो ये शब्द उनको बोल बोल के पूरा सिखा डालता है, और सब तोते बोलने भी जाते हैं। तो अब वो जो महात्मा है उनको लगता है कि अब तोते जो है नहीं फंसेंगे, है ना। अब जो तोते जो है अब जाल में नहीं आएंगे, शिकारी के जाल में नहीं आएंगे। तो फिर शिकारी आता है, जाल फैलाता है, तोते फिर फंस जाते हैं। लेकिन तोता फंसने के बाद ही बोलते हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है और जाल में फंसना नहीं चाहिए। माय डियर, ये एक ऐसा, मैं कुछ मेरा मतलब है, डॉक्टर सी वर्मा को मैं सलूट करूंगा, जितना भी करूंगा कम होगा। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, लेकिन आज तक किसी भी कंपनी में मेरे को ऐसा ज्ञात नहीं है कि कोई कंपनी में उनकी आईडी लगी हो। उनको मैं सलूट करता हूं माय डियर, और मैं उनसे ही बहुत कुछ सीखता हूं कि निष्ठावान कैसे होना चाहिए, और कैसे जो है हमको। अभी थोड़ा टाइम पहले बताऊं, जूम के दौरान ही अभी मेरा जब मैं मीटिंग बैठा हूं, तो हमारे सबके महागुरु मिस्टर जो है जयराम जी के भी गुरु थे वो, है ना। आज वो हमारे साथ नहीं है। उनका फोन आया, मैं नाम आप लगभग लगभग मौर्य साहब है। फोन आया, कैसे हैं राठौर जी? मैं बोला बहुत बढ़िया है। तो मैं बोला बस मेरी जूम मीटिंग है सर, मैं नया साल की बधाई उधाई दिया, मैं बोला मैं रखता हूँ। बोला सर बिल्कुल धूम मचाइए, करिए। माय डियर, आप संदेह नहीं छोड़िए। जब तक आप संदेह नहीं छोड़ेंगे कोई भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति भी अगर बुरा करना कब चाहेगा पता है? मैं एक छोटा उदाहरण, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, बहुत सुंदर लड़की है, लड़के की नियत कितना भी खराब है, अगर लड़की लाइन नहीं दिया तो लड़के की हिम्मत नहीं है कि उसको गलत बोल सके। तो ये गलतियां भी नहीं करना है, क्योंकि जो आपका अगर निष्ठावान अच्छे हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि आपको गलत तरीके से कोई वो मतलब आपको कुछ बोले। तो ये चीज भी अपने अंदर होना चाहिए कि हमको हमको अंदर से इतना जगह ही नहीं छोड़ना है माय डियर। हमारा इतना निष्ठा, इतना लगन हमारा होना चाहिए कि कोई सामने वाला की हिम्मत ना पड़े कि हमको कोई वो कुछ दे सके, कुछ देने की हिम्मत कर सके, वो सिर्फ लेके ही जाए। तो माय डियर, सम्मान सबका करिए। मैंने उनका सम्मान से फोन उठाया, मैंने उनको बधाई दे दिया। ये चीज मैंने सीखता हूँ डॉक्टर शिव वर्मा सर से। तो उनके अंदर मैं देखा हूँ लगातार, आप यहाँ यहाँ नहीं है, मतलब 5-6 राज्यों में उनका व्यापार है, वो हर जगह जाते हैं, बताते रहते हैं सर यहाँ ऐसी ऐसी कंपनी आते हैं, ये है वो है। लेकिन फिर भी उनको लगातार फेस करते हुए आज हमारे साथ हैं, और बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। और कुछ चीजें जो मैं सीखता हूँ, मैं बहुत प्रेरित होता हूँ, मैं बहुत सारे लोग, अपने टीम के लोगों से मैं सीखता हूँ, और सबको सीखना चाहिए माय डियर। मधुर वाणी, देखिए आप जानते हैं कि हर व्यक्ति कोयल की वाणी सुनना पसंद करता है। अगर कोयल कू कू करने लग जाए तो इतना मधुर लगता है, आप सब लोग रुक जाएंगे, मतलब थम जाएगा, ऐसा लगेगा थोड़ा सुन ले यार, कितना शानदार बोलते हैं, कितना शानदार बोलती है चिड़िया है। तो मधुर वाणी हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अब मैं प्रयास करता हूँ, मेरा फेसियो से बहुत खड़कू टाइप का है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। और मैं सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ ना आपको, संगीता लखरा जी को। इतना मधुर
बोलती है वो, मैं दिल से सलूट करता हूँ, ऊपर वाले गॉड गिफ्टेड हैं वो, कितना अच्छा मधुर बोलते हैं। मैं उनसे बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं मधुर हो जाऊं, मतलब एकदम मैं बोलूं तो लोगों को अट्रैक्शन रहे, और कोयल की तरह, संगीता दीदी की तरह। और ये चीजें जब तक हमारे अंदर परिवर्तन माय डियर नहीं आएगा, तो बहुत सारे चीज जो है हमसे दूर होते रहेंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो भी समस्याएं तो है माय डियर। तो ये चीजें हमको करते रहना चाहिए। और संघर्ष की जब कहानी हम करें, तो संघर्ष तो देखिए हमारे सामने हमारे सबके महागुरु से बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। संघर्ष में सीखता हूं हमारे महागुरु से, मिस्टर जयराम सर जी को जितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा, जितना प्रणाम करूं वो कम होगा माय डियर। संघर्ष की कहानी अगर मैं सीखता हूं तो मिस्टर जयराम सर जी से, धूप हो, छाव हो, बरसात हो, कोई भी दिन हो, मैटर नहीं करता, उनको लगातार 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 नए व्यक्ति की तलाश, लोगों को हेल्प करना, लोगों से बातें करना, उनको मोटिवेट करना, उनको उत्साही करना, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हम मिलके कर सकते हैं, अपना उदाहरण देना। देखो मैं चक्की चलाने वाला व्यक्ति था, मैं कहां से कहां चल के, क्या मैं दारू पीता था, मेरा क्या क्या काम था, वो सारा कहानी बताते हुए लोगों को मोटिवेट करते हैं। और लगातार लोगों को परिवर्तन का एक जो उनका मिशन है कि लोगों को स्वस्थ भारत समृद्धि भारत तरफ संघर्ष करते हुए लोगों को एक लाइन पे लाना। मैं उनसे भी संघर्ष की बड़ी लंबी कहानी माय डियर, मैं जितना भी उनके विषय में अगर बोलना चाहूं तो पूरा दिन और रात गुजर जाए। कहां से कहां आप सोचिए माय डियर कि एक कम एजुकेशन वाला व्यक्ति, और बहुत दूर जब आते थे तो यहाँ पे होटल में रहते थे, कोई उनका होता नहीं, एक एक सप्ताह वो रुकते थे और कितना संघर्ष करते थे, और पता नहीं क्या सोचते थे, उनके मुंह से हम सुनेंगे तो बेहतर है। और लगातार संघर्ष करते 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 आज भी अथक प्रयास करते हुए आज हम सबको गति देते हैं, वो हमको दिशा देते हैं। मैं उनको उनसे मैं सीखता हूँ कि माय डियर मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं 100% फील्ड में करूँ, 100% फील्ड में दूं। और मैं उनको जो जिनको आवश्यकता है उनको मैं मतलब कह सकते हैं कि उनका भी एक स्टाइल रहा है कि जो दौड़ता है उसको दौड़ाओ, जो चलता है उसको चलाओ, जो बैठा है उसको चलने के लिए मार्ग दो, और जो दौड़ रहा है उसके साथ एकदम दौड़ लगा दो। चाहे कहीं भी हो, पावर में हो, बीकर में हो, कहीं भी हो, किसी की टीम में हो, आप उनका हेल्प करो। ये सर से मैं सीखता हूँ, और लगातार मैं प्रयास करता हूँ कि उनके ही नक्शे कदम पे मैं चल के और दिशा को मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। संकल्प में मैं माय डियर एक बहुत एक संकल्प की कहानी अगर मैं बात करूं तो एक संकल्प से कह सकते हैं, मैं भी बोल भी रहा था, संकल्प का उदाहरण एक ही शख्स जो मेरे को सबसे ज्यादा भाते हैं वह है मिस्टर उदय भानु शर्मा जी। मतलब उनके संकल्प की कहानी में क्या बोलूं माय डियर कि जो सालों से जूम मीटिंग चल रहा है पूरा हिंदुस्तान में, उनका एक शिखर पे है, वो टॉप में है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है उनके पास भी, उनकी भी मैं राम कहानी घर घर की कहानी होती है, मैं जानता हूं। उनके मैडम को जो है स्कूल छोड़ना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, वो खुद बहुत बड़े शास्त्री हैं, उनके भी बहुत सारा लोग आते हैं और उनको भी सिस्टम देते हैं, पिताजी का उनको पूरा व्यवस्था देना, और खुद को मैनेजमेंट करना, सुपर जोन चलाना, टीम बिल्डिंग करना माय डियर। टीम बिल्डिंग करना ये बहुत बड़ी बात होती है, घर छोड़ना, पूरा सिस्टम को बनाना, और फिर भी विषम परिस्थिति हो जाए, कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जूम मीटिंग का संचालन करना, ये संघर्ष की कहानी मैं उदय भानु शर्मा सीखता हूँ कि माय डियर एक दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर लोगों के पास होता है माय डियर, तो हम कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उदय भानु शर्मा जी इतना सब कुछ कर सकते हैं, आज 1 घंटा समय, वही बात कहावत हो जाती है माय डियर कि दृढ़ इच्छा शक्ति की क्या ताकत होता है। वो एक एक कहानी की मतलब छोटा बताता हूं मैं। एक महात्मा जी आते हैं और एक घर में भिक्षाम देही करते, शाम हो जाता है और बोलते हैं कि माता रुकने के लिए मेरे को आज क्या मिलेगा। बोला हाँ आप रुक सकते हैं हमारे यहाँ। बोले आपके पति क्या करते हैं। महात्मा को ये था कि भाई क्या व्यवस्था है खान पियन के। बोला महात्मा जी जो भी हो रूखा सूखा होगा हम खिलाएंगे। और क्या करते हैं पति। तो बोला पति तो हो गया हैं घर में हैं। तो उनके बातों से ऐसा उनको लगा कि क्या कैसा है, कोई समस्या तो नहीं है। तो बोला क्या बात है, क्या करते हैं आपके। तो बोला मैं ही मजदूरी वगैरह मैं करती हूँ, अब वो तो घर में ही रहते हैं। और क्या विकलांग है। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, हो गया ऐसा ही है। तो बोलता आलसी है। बोला हाँ आप जो कह ले। तो बोला अपने जमाने में उनने भी संघर्ष किया लेकिन उनको जो है सफलता नहीं मिली। तो बोला अच्छा। तो महात्मा जी उनसे मिलते हैं, बोलते हैं क्या बात है। तो उनको भी एक संकल्प का जो ज्ञान देते हैं, बोलते हैं तुम कुछ भी ऐसा करो जो रोज तुमको करना है ना। तो खाना खाने के पहले, नहाने के पहले, तो जीवन चल ही रहा है लेकिन ऐसे जीवन कट जाएगी, कुछ उपलब्धि नहीं होगा। तो उनको एक ज्ञान देते हैं कि तुम ऐसा कुछ संकल्प लो कि ये काम करने के बाद ही तुम खाना पीना खाओगे।
तो वो बोलता है, अब वो इतना आलसी था माय डियर, कि एक व्यापारी का जो वहां पे घोड़ा बंधा रहता था, गधा, तो उसको बोलता है, महाराज मैं एक ही संकल्प लेता हूँ कि गधा को जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं खाना पानी नहीं खाऊंगा, मतलब मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, एक संकल्प लेता हूँ, क्योंकि उसको ये पता था कि ये गधा जमाने से ये यहीं पे ये जमाने से यहाँ बैठा रहता है और इसका कुछ काम नहीं, ये बंधा रहता है, मैं सालों से देख रहा हूँ, तो ये तो 1 साल के संकल्प लेना है, तो मैं क्यों नहीं 1 साल के लिए मैं ये गधा को देख के ही खाना खाऊंगा, ये संकल्प ले लेता है। अब देखिए उसकी कहानी, तो संकल्प ले लिया। अब महात्मा जी बोलते ठीक है, तुम्हारा तो अच्छा होगा, तुम जो भी संकल्प ले लिए हो, तो लेकिन तुम संकल्प तोड़ना नहीं, चाहे जो भी हो जाए। कहा गुरु जी नहीं तोड़ूंगा। उसको लगा कि अरे इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। घटना ये होता है, ऐसा रूटीन होता है, वो देखता है, बहुत खुश हो जाता है, हर बार खाना पीना खाता है, बोला मेरा संकल्प चल रहा है, 2 महीना 3 महीने हो गया। एक दिन क्या हुआ, अचानक सुबह से उसके गधा को ले गए। अब वो देखा नहाते धोने टाइम में, बोला देख तुम गधा कहाँ है, तो इसके बाद मेरे को नहाना धोना खाना पीना है। देखता गधा नहीं है। अरे कहाँ गया, तो पता लगा कहाँ कहीं गया होगा, ले आएंगे। तो 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, देखते देखते थक गया वो, बोला कहाँ गया, नहीं गया, तो बोला इधर ही तो ले गए हैं। तब वो ढूंढने ढूंढे चला। अब घटना ये होता है माय डियर, जब जाता है तो बहुत दूर तक वो चलता है, थक हार जाता है, लेकिन दूर एक उसको गधा दिख जाता है। तो गधा दिखता है तो वो दूर से ही बोलता है, अरे मैं तो देख लिया, मैं देख लिया, मैं देख लिया, मैं देख लिया, चिल्लाते चालू कर देता है, अब मैं देख लिया, खुश हो जाता है, क्योंकि भूखों मरता हुआ व्यक्ति क्या करे, उसको तो ऐसा लग रहा था अमृत का कुंड मिल गया हो। अब जो उसके साथ में थे, जो गधा को लेके गए थे, वो बोले अरे ये तो देख लिया। अब उनको एक क्या है कि खजाना मिल गया था, तो गड़ा हुआ धन उसको मिल गया था, तो उसको कोड़ रहे थे, तो निकाला, बोला भाई तू देख लिया तो देख लिया, अब किसी को मत बोला, तू आ जा, तेरा भी पार्टनरशिप हो जाएगा है। तो माय डियर उसको भी पार्टनर बनाते हैं, खूब हीरा जवाहरात मिलता है। कहानी का सारांश ये है माय डियर, कि काम मैं गधे से तोड़ने का पर्पस मेरा नहीं है, कोई भी काम अगर आप संकल्प से करते हैं तो आज इतिहास रचता है माय डियर। आज वही उदय भानु शर्मा जी का संघर्ष और उनका निष्ठावान संकल्प के माध्यम से आज हमको जो ये जो मीटिंग में हम एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उनको मैं सलूट करता हूं। उनके जैसा भी संकल्प लेने की मतलब प्रयास करता हूं कि मैं उनके जैसा कैसे बनूं। लगातार मेरा मानना रहता है कि आदमी थोड़ा सा भाई सिस्टम में रहे, उत्साही रहे। उत्साही की जब बात आता है तो उत्साही में मैंने एक व्यक्ति सीखता हूँ माय डियर, लगातार उत्साह बना रहे ऐसा मैं सोचता हूँ। और वो एक पर्सन है जो मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, जो आवाज के धनी है, और मतलब कह सकते हैं कि जयराम सर जी बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य वाला, आप लगभग लगभग समझ गए होंगे। तो वो हमारे शख्स हैं असलम खान सर जी। उत्साह मतलब एक कुछ भी चीर फाड़ करने की क्षमता, एक चाहत, और कुछ भी कर गुजरने की एक जो जुनून होनी चाहिए माय डियर। अगर वो अपने उत्साह को इन 4-5 पायरों में अगर तौल दें, उनके अंदर संघर्ष की मतलब स्थापना हो जाए, वो अगर समर्पण हो जाए, निष्ठावान हो जाए, एकदम दृढ़ संकल्प हो जाए, तो माय डियर उत्साह तो है ही है। उनसे मैं सीखता हूं कैसे उत्साही रहूं, कैसे बेहतर बड़ा कर पाऊं। तो ये उत्साह जो मेरे अंदर, जो मैं अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा हूं माय डियर, ये समय के साथ ही संभव है। हम देखते थे बहुत पहले जाते थे तो कुछ लीडरों से मुलाकात होते, जो उनका पिन छोटा छोटा रहता था, और पिन के साथ जब उनका स्वभाव में परिवर्तन हुआ, उनका जो बोलचाल में परिवर्तन हुआ, और उनके जो मिलन जुलन में परिवर्तन हुआ, तो पिन के साथ आप जब कोई चीज करते हैं माय डियर, जब आपका पिन चेंज होता है, जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपके अंदर एक नर्म भाव जो होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, वो आपके अंदर आना चालू हो जाता है। और हर व्यक्ति को आप बदलने का प्रयास नहीं करते फिर कि यार हर व्यक्ति मेरे जैसा हो जाए, नहीं, वो जैसा है, हो सकता है उसका परिवेश जो भी है, लेकिन मैं अपने आप को बदलता हूं, हो सकता है वो मेरे को देख के बदल जाए, बिल्कुल सही है। सामने वाले को बदलने का प्रयास के चक्कर में हम अपना जीवन खो देते हैं, हम अपने आप को भी नहीं देखते माय डियर। अपने आप में अगर बदलाव अगर हम ले आए, तो मेरा मानना है सारा काम आपका बेहतर होने लग जाएगा। तो अपने आप में बदलाव की एक कहानी है माय डियर। 2024 में मैं संकल्प लिया हूं कि अपने आप में मैं परिवर्तन करूंगा, अपने आप में बदलाव लाऊंगा, और हर अवगुण को मैं बाहर करूंगा, हर जो सद्गुण है, जो अच्छी चीज है, अच्छे कर्म है, अच्छा स्वभाव है, अपने ही लोगों से मैं सीखूंगा। और मैं मेरा प्रयास रहता है कि हम अपने ही लोगों को, अगर हम अपने लोगों का आइडल माने, जैसा मैंने आपको कुछ उदाहरण के साथ आज ने बताया, तो ये कहानी हर जगह है माय डियर, हर जगह है। संघर्ष हमको करते रहना है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 2024 के आप सबको बहुत सारा हार्दिक शुभकामना। क्योंकि आज का सेशन हमारे उदय भानु शर्मा जी हमको बोले हैं, हम जितना कम शब्दों में खत्म करें, क्योंकि आज कह सकते हैं कि नया वर्ष के मतलब माहौल में एक दूसरे का बधाई देने के लिए ही होना चाहिए।
और मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं अपने आप में संकल्प किया हूं कि मैं बदलाव में लाऊंगा, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। एक पत्रकार वार्ता में मिस्टर रजत कुमार कर से पूछा गया कि इतनी बड़ी टीम है आपकी और आप इनको कैसे मेंटेन करते हैं, और आपके हर राज्य में टीम है और इतना बड़ा मतलब आज लाखों लोग हैं, तो इतने बड़े लोगों को आप गाइड कैसे करते हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा जो उनका वार्तालाप में था कि देखो मैं किसी को बदलने नहीं जाता हूं, मैं स्वयं में बदलाव कर रहा हूं। स्वयं में बदलाव, किसी के बहन बेटी को अगर गलत निगाह से नहीं देखो तो ये आप में स्वयं में बदलाव है। किसी के धन संपत्ति को गलत तरीके से छेड़खानी नहीं करो, ये अपने आप में बदलाव है। आपका वार्तालाप से किसी को ठेस ना पहुंचे, ये अपने आप में बदलाव है। आप स्वयं लिबरल रहो, स्वयं आप वर्क में भिड़े रहो, स्वयं ये, क्योंकि नेटवर्क कहते हैं कांच का घर है, जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी माय डियर। तो मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि क्यों ना अपने आप में ही बदल दिया जाए, क्योंकि हर कोई तो यही कह रहे हैं। आज जितने भी लोग भगवान हुए वो भी अपने आप में बदलाव किए, वो समर्पण रहा उनके अंदर, और वो मतलब उनको फिर लोगों ने उनको भगवान बोलने लग गए या गॉड बोलने लग गए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो माय डियर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जितना हमारे पास कम समय है, जितना हम प्यार बांट सके, जितना हम लोगों को अच्छा रास्ता दिखा पाए, चाहे अल्टोस के माध्यम से उनको रास्ता दिखा पाए, चाहे रिलेशन के माध्यम से, हम अगर बेहतर रिलेशन रखते हैं, बेहतर अगर संभावना, तो माय डियर ऑटोमेटिक लोग अच्छे व्यक्ति से जुड़ना पसंद करते हैं। और हर व्यक्ति चाहते हैं कि भाई देखो, अब मैं अगर बोली की बात करूं, सविता दीदी अगर हैं तो उनसे हर कोई बोलना बतियाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इतना मीठा बोलती है। तो ये रिलेशन बेस हमारा व्यापार ही है, तो हम रिलेशन को बेहतर करेंगे, जितना बेहतर करेंगे। तो मैं हमारे सभी जो हमारे जो टीम है, मैं सबको मैं चाहूंगा कि अपने आप में अगर काम करने की जरूरत है माय डियर, सफलताएं तो आपके पास है। एकदम निष्ठावान तरीके से अगर आप काम करते हैं, अपने आप में वर्क करते हैं, अपना ड्रीम अपना गोल के साथ आप काम करते हैं, 2024 आपका होगा। और जो पिन आप चाहेंगे वो पिन मिलेगा। बस अपने अंदर की जो भी कह सकते हैं कि ऐसा कुछ मतलब भाव है जो लोगों को बेकार लगती है, बस प्रयास ये करें हर चीज को करने के पहले आपको क्या पसंद नहीं है। जो अगर कोई आपको बोले और वो आपको पसंद नहीं है, वो वर्ड सिर्फ ना बोलें किसी को। बस एक ही चीज पूरा मूल मंत्र है माय डियर, ऐसा कोई भी शब्द जो आप किसी को बोले, अगर कोई आपको बोले वो आपको बुरा लग जाए, ऐसा शब्द अपने मुंह से निकालो नहीं। एक मंत्र अगर आप मेरा ले सकते हैं तो माय डियर बस वही करो कि आपको ऐसा कोई वर्ड जो बुरा लगता है, ऐसा कोई काम जो बुरा लगता है, ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद है, ऐसा काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वही काम आप करो। जो आपको बेहतर लगता हो, जिस टाइप से बोली आपको अच्छा लगता हो, कोई आपको सम्मान देता है तो उसको आप सम्मान दो। कोई अगर आप मतलब कोई देखो कितना भी आप गलत कर लिए हो, लेकिन कोई अगर आगे डायरेक्ट गाली गलौज करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। बोले यार तो भाई तू बता तो सही पहले मैं गलती कहां पे है। यही शब्द तौल के अगर आप बोलना चालू करो माय डियर, क्योंकि जो आपको पसंद नहीं है वो किसी को पसंद नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है माय डियर वो किसी को पसंद नहीं है। आप भी हर वो व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जो बहुत ही अच्छा हो, निष्ठावान हो, धैर्यवान हो, मधुरवाणी वाला हो, संघर्षशील व्यक्ति हो, संघर्ष करने की क्षमता रखता हो, कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखता हो। ऐसे व्यक्ति के साथ आप भी जुड़ना पसंद करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति ही आप बन जाओ कि आपके साथ वो सारे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। तो थैंक यू। 2024 की हार्दिक शुभकामना। मेरे सभी अपलाइन में लाइफ लाइन सब लोगों को मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। मेरी मीटिंग समाप्त होती है माय डियर, और कुछ रहा नहीं। 2024 की हार्दिक शुभकामना, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। बैक टू होस्ट